ट्रिगोनोमेट्री सर्कुलर फंक्शन का आज पार्ट 5 बता रहे हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है नंदलाल मैथ स्टडी सेंटर। आप लोग से निवेदन है कि हमारा चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच सके। देखिए अगला हिसाब दिया है, इफ कोस थीटा बराबर -√3/2 एंड थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट थर्ड। थीटा के वैल्यू तीसरा क्वाड्रेंट में। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि तीसरा क्वाड्रेंट में 10 और कोट प्लस होता है, बाद बाकी सब माइनस, इसलिए कोस थीटा बराबर दिया -√3/2। तो बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ, और सब त्रिकोणमिति का मान निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का मतलब होता है साइन से लेके कोसेक तक 6 को एक का मान दिया है। तो जैसे दिया है उसको लिख लिए, कोस थीटा बराबर -√3/2। तो यानी ये माइनस बता रहा है कि ये तीसरा क्वाड्रेंट में कोस नहीं होता है, माइनस है। कोई भी लंबाई जब नापते हैं तो माइनस नहीं लेते, लंबाई चौड़ाई दूरी जब भी नापते हैं तो माइनस नहीं लेते। ये कोस थीटा बराबर जैसे हम लिखते हैं आधार बटे कर्ण, यानी b/h ये लिखते हैं, बेस बटे हाइपोटेनियस। तो b का वैल्यू मेरा हो गया √3, h का वैल्यू हो गया 2, b का वैल्यू -√3 नहीं लिखेंगे, बेस है वो, आधार है, आधार एक प्रकार का दूरी है, वो माइनस नहीं लिखेंगे। तो b बराबर हो गया √3, h बराबर हो गया 2। तब हम p निकालेंगे परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का फार्मूला होता है h² - b² पर ये √ओवर। h का वैल्यू हो गया आपका 2 का स्क्वायर माइनस b का वैल्यू हो गया आपका √3 का स्क्वायर। तो ये 2 का स्क्वायर आपका हो गया 4 माइनस रूट का स्क्वायर, रूट खत्म हो गया यानी आपका हो गया 3। तो घटेगा तो 1 जब भी रूट से बाहर निकलता है कोई भी संख्या तो ±1 निकलता है। माइनस को माइनस से गुना करेंगे, 2 को माइनस से 1 बाहर निकलेगा, प्लस 2 को रहेगा, प्लस को प्लस से गुना करेंगे, प्लस निकालेंगे तो 1 बाहर निकलेगा। इसलिए जब भी रूट से कोई बाहर संख्या निकलता है तो +-1। p का वैल्यू हो गया मेरा 1। तो अब क्या निकलना है, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। सबसे पहले यहाँ दिया है कोस, तो कोस का सेम उल्टा होता है सेक थीटा, इसी को उल्टा देंगे तो हो गया -2/√3। उसके बाद साइन थीटा, साइन थीटा मेरा यहाँ दिया है थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट थर्ड। थीटा का मान तीसरा क्वाड्रेंट में है, तो तीसरा में साइन नहीं होता है, इसलिए साइन का वैल्यू यहाँ लिखे माइनस। अब साइन का फार्मूला होता है p/h, p का वैल्यू दिया है 1, लिख दिए 1/h का मान कितना है, h का मान देखिए 2, तो 2। अब इसका उल्टा, साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो इसी को मान उल्टा दिए तो -2, इसका बटा कुछ नहीं तो 1। अब टेन थीटा का मान निकालेंगे तो टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे आधार, यानी लंब का मतलब होता है p परपेंडिकुलर बटे b बेस। तो p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू देखिए 1, b का मान कितना है √3। तो तीसरा क्वाड्रेंट में टेन थीटा होता है, यानी इसका वैल्यू प्लस। अब टेन का उल्टा निकालेंगे कोट थीटा, तो इसी को मान को पलट देंगे यानी √3। ये आपका आंसर हुआ। दूसरा देखिए इसी तरह दिया है कि साइन थीटा का मान दिया है, साइन थीटा का मान दिया है -1/2 एंड थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट 4, चौथा क्वाड्रेंट में दिया है। तो और सबका मान निकालना है। तो साइन थीटा का जैसे कि मान दिया है मेरा -1/2, तो साइन का फार्मूला होता है p/h लंब बटे कर्ण। तो p का वैल्यू मेरा हो गया कितना 1, h का मान हो गया 2, तो b का मान निकालेंगे तो b बराबर फार्मूला h² - p² पर रूट, h है 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आपका 4 -1, यानी ये हो गया ±√3। b का मान हो गया ±√3। तब हम निकालेंगे, जैसे साइन दिया तो साइन का उल्टा निकालेंगे कोसेक थीटा। साइन का वैल्यू दिया था
-1/2 तो इसका हो जाएगा -2। इसके बाद फिर निकालेंगे कोस थीटा। तो कोस का फॉर्मूला होता है b/h। तो अभी देखिए b का मान यहाँ था मेरा, b का मान है ±√3, h का मान है 1, p का मान है 1। थीटा चौथा क्वाड्रेंट में है, तो चौथा में मेरा कोसेक प्लस होता है, इसीलिए दे दिए प्लस। b का मान कितना है 1 और ये h का मान है 2, तो ये कोस का आंसर। इसी का उल्टा होता है सेक थीटा, तो इसको वैल्यू को पलट देंगे, कोस सेक का उल्टा होता है, ये इसका आंसर। उसके बाद टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा आधार, यानी p/b। चौथा क्वाड्रेंट में थीटा है, तो चौथा में टेन माइनस है तो माइनस। p का वैल्यू दिया है, इधर आपका दिया है p का मान दिया है ±√3, तो p का मान बैठा दिए √3 और b का मान आपका दिया है 1, यानी हो गया -√3। इसी का उल्टा कोट थीटा का मान निकालेंगे, तो इसका पलट दिए तो हो गया -1/√3, ये आपका आंसर। इसी तरह एक और देख लीजिए, दिया है 3 नंबर में कोसेक थीटा का मान दिया है 5/3 और थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट दिया है आपका सेकेंड। तब ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का मान निकालना है, तो सबसे पहले कोसेक थीटा का मान दिया है, तो कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब, यानी कर्ण h/p। इसका मान है 5/3, यानी h का मान हो गया 5 और p का मान हो गया 3। तब b का मान निकालेंगे, b बराबर होता है फार्मूला h² - p² पर ये रूट। h का वैल्यू कितना हो गया, h का मान 5, तो 5² माइनस p का वैल्यू 3²। 5² हो गया आपका 25, 3² आपका हो गया 9। ये घटाएंगे 16 का रूट निकलेगा ±4। b का मान हो गया ±4। कोसेक का मान दिया 5/3, कोसेक का उल्टा निकालेंगे साइन थीटा, उसका मान को पलट दिए 3/5। उसके बाद कोस का निकालेंगे, तो कोस का फार्मूला आपका होता है b/h। b का मान कितना है, चूंकि कोस दूसरा क्वाड्रेंट में नहीं होता है, इसीलिए यहाँ या तो डायरेक्ट माइनस दे देंगे या तो b का वैल्यू यहाँ से माइनस लेंगे, दोनों में से कोई। जब कोस थीटा दूसरा क्वाड्रेंट में नहीं है तो डायरेक्ट यहाँ माइनस दे देंगे, या तो डायरेक्ट यहाँ से वो नहीं लिखेंगे तो b का वैल्यू यहाँ से -4 लिखेंगे। b का वैल्यू आपका हो गया -4, h का मान यहाँ दिया है 5। अगर कोस इतना है तो इसका उल्टा सेक थीटा बराबर इसी को सेम उल्टा 5/4। अब टेन थीटा बराबर फार्मूला आपका होता है p/b। दूसरा क्वाड्रेंट में टेन नहीं होता है, इसलिए माइनस p का मान देखिए कितना है, p का मान आपका दिया है 3, b का मान दिया है +-4, यानी दूसरा में टेन थीटा नहीं होता है, इसलिए -4 लेंगे, माइनस लगा दे -4, ये आंसर। टेन का उल्टा आपका होता है कोट थीटा, तो -4/3। टेन थीटा बराबर था 3/4, तो कोट उल्टा कर दिए 4/3, ये आपका आंसर। इसी तरह एक और देखिए, दिया है आपका कि दिया है सेक थीटा बराबर दिया है √2 और थीटा को बोला है थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट 4। थीटा चौथा क्वाड्रेंट में है, तो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का मान निकालना है। सेक थीटा का मान जैसे दिया है √2, इसका बटा कुछ नहीं तो 1। सेक थीटा का फार्मूला होता है आपका कर्ण बटे आधार h/b। तो h का मान हो गया आपका √3, b का मान आपका हो गया 1, तो p का मान निकालेंगे h² - b² पर रूट। h का मान आपका हो गया √2² माइनस b का वैल्यू 1² पर होल रूट। रूट का स्क्वायर रूट खत्म, यानी 2, 1 का स्क्वायर 1, तो 2 में से 1 गया 1 का रूट होता है +-1।
तो सेक का मान दिया है तो इसका उल्टा कोस थीटा का मान निकाल लेंगे 1/√2। अब इसका साइन थीटा का मान निकालेंगे तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ल यानी P/H। चौथा क्वाड्रेंट में साइन नहीं होता है, इसीलिए P का वैल्यू जो यहाँ से लेंगे -1 और H का मान देखिए दिया है, H का मान √2। साइन का उल्टा निकाल लेंगे कोसेक थीटा तो ये आपका हो जाएगा -√2। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार यानी P/H। लंब मतलब परपेंडिकुलर और आधार को बोलते हैं B बेस। तो कौन क्वाड्रेंट में है? चौथा में 10 भी नहीं होता है, इसीलिए P का वैल्यू माइनस लेंगे -1 और B का वैल्यू कितना है? B का वैल्यू भी 1, ये हो गया -1। अब इसका उल्टा तो कोट थीटा तो -1 का उल्टा वही होगा, -1 को उल्टा करेंगे यानी -1/1 तो वही होगा -1। ये आपका आंसर। बस आज भर इतना ही, अगला दिन बताएंगे आगे। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें।